हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले कुछ दिन से बोर्ड एग्जाम्स में जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं हम वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अगर अल्फा बीटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने दे रखी है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो हमें जब ये पता है कि अल्फा बीटा से ग्रेटर है तो हमें पता चल जाएगा जो बड़ा नंबर है वो अल्फा है, जो बड़ा नंबर है वो अल्फा होगा, हमें क्लियरली पता चल जाएगा। इस वैल्यू, ये जो कहा है ना अल्फा ग्रेटर देन बीटा, इसकी वैल्यू अभी हम आंसर जब निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, मतलब इससे हमें क्या हेल्प हो रही है। तो बोलते हैं अगर अल्फा बीटा जीरो है पॉलिनोमियल के, जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू है -x² + 8x + 9, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी। उन्होंने 4 ऑप्शन दे दिए हैं। ठीक है, अभी आप देखना उसमें ज्यादातर बच्चे क्या आंसर निकालेंगे, लेकिन उसका एक छोटा सा कैच जो है अल्फा ग्रेटर देन बीटा दे रखा है, उससे हमें किस तरह से हेल्प होती है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमें तो पता है पॉलिनोमियल हमें दे रखा है p ऑफ x विच इज इक्वल टू -x² + 8x + 9। हमें तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आता है और हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 कैसे फैक्टर्स की 8 आए तो क्या हो जाएगा, माइनस का x²। मैं साइन नहीं चेंज कर रही हूँ कुछ भी, देखो। ठीक है, मैंने वैल्यू किसी चीज की चेंज नहीं की, मैंने 8x को बस 9x - x लिखा है, क्योंकि प्लस का 8x है तो मुझे प्लस का 9x - x लिखना है। -x यहाँ कॉमन, अंदर बचा x - 9, -1 यहाँ कॉमन, अंदर बचा x - 9। दोनों ब्रैकेट्स आ गई सेम, राइट। अब बहुत ध्यान से समझिए इसे, -x - 1 बचा एक ब्रैकेट में और x - 9 बचा एक ब्रैकेट में। अब हमें जीरोस निकालनी है, तो बेसिकली हमें p ऑफ x को 0 के इक्वल रखना है। पुट p of x equal to 0, that implies -x - 1 into x - 9 into is equal to 0, which implies -x - 1 is equal to 0 and x 9 is equal to 0, which further implies कि -x is equal to 1 and x is equal to -1। अब यहाँ से आ जाएगा x is equal to 0 + 9 9। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे मैं बताती हूँ। व्हाट मोस्ट चिल्ड्रन विल डू, व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स विल डू, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू एक तो निकाल देंगे, -1 -9 यानी कि -10, और एक में अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल देंगे 9 -1 यानी कि 10। और हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है +-10 का, ये वाला, और इसको वो सोचेंगे ये आंसर है। बट उन्होंने वो मिस क्या कर जा रहे हैं कि हमें एक वैल्यू दे रखी है कि अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला। अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोला, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस करने के लिए बोला। तो यानी कि हमारे पास जो ये वाली चीज है वो आएगी नहीं, हमारे पास क्लियरली आ गया, क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, इट इम्प्लाइज कि अल्फा तो डेफिनेटली 9 है एंड बीटा -1 है ना। अल्फा ग्रेटर देन बीटा की वैल्यू की समझ आ रहा है आपको। तो अल्फा इज 9, बीटा इज -1। पूछा है अल्फा माइनस बीटा 9 -1 विच इज 9 + 1 विच इज 10। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा आएगा इसमें, हमारे पास इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा, हमारे पास इसमें ऑप्शन आएगा बी। हमारे पास इसमें ऑप्शन क्या आएगा, बी, ना कि सी। तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा देने की हमें जो है ये फायदा होगा। ओके, तो कभी भी क्वेश्चन को कंफ्यूजन में नहीं करना। ओके, अब एक एक केस स्टडी करते हैं। ऑलराइट, इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। कहते हैं बॉल इज थ्रोन इन द एयर, एक बॉल है दैट इज थ्रोन इनटू द एयर। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, ट्राई टू राइट द क्वेश्चंस बिकॉज दैट विल रियली रियली हेल्प यू। आपको पता नहीं चलेगा कि 10th का मैथ्स इतना इजी कैसे हो गया हमारे लिए। सो दैट t seconds after it is thrown, t seconds, ये एक वेरिएबल है, t seconds after it is thrown,
देखो आप लिखोगे ना तो आपको अपने आप बहुत सारी बातें समझ आ जाएंगी। इट्स हाइट h मीटर, इट्स हाइट h meter is given by the polynomial is given by the polynomial h is equal to 25t minus 5t square। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने मैं बता दी, मैं एक पॉलिनोमियल बता दिया कि वो h है, हाइट जो है t सेकेंड्स, अगर कोई बॉल को आपने एयर में थ्रो किया तो t सेकेंड्स के बाद उसकी हाइट कितनी होगी वो इस फॉर्मूला से आपको पता चल जाएगा, विच इज 25t माइनस 5t स्क्वायर। अब इससे हमें बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको पता चल गया कि क्या है। अब वो पहले पार्ट में कहते हैं, इसके एक एक पार्ट करके ही क्वेश्चन लिखूंगी मैं। पहले पार्ट में कहते हैं कि राइट जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके जीरोस निकाल दो। पहला पार्ट सिंपल है, पहला पार्ट बिल्कुल सिंपल है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, हम इसको पुट कर देंगे इक्वल टू 0, पुट पॉलिनोमियल इक्वल टू 0, 5 कॉमन, t कॉमन, अंदर बचा 5t माइनस, सॉरी 5 माइनस t इक्वल टू 0, 5 माइनस t इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 माइनस t इज इक्वल टू 0 एंड 5t इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया, t या तो 0 या t कितना आ जाएगा 5। निकल गई दोनों जीरो। पहले पार्ट में सिंपल बताता जीरोस निकाल। अब देखो अगला पार्ट में क्या कहते हैं, वो बहुत स्मार्टली आपको, और केस स्टडीज मुश्किल लगती है लेकिन एक्चुअली में केस स्टडीज ही सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, क्योंकि उसमें देख के आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है ना। फिर कहते हैं फाइंड द मैक्सिमम हाइट। क्या कहते हैं और हमें हाइट का तो वैल्यू पता है ना, 25t माइनस 5t स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉल, find the maximum height achieved by the ball। अच्छा इसकी मैं फिगर बना देती हूँ आपके, फिगर नहीं मैंने आपके लिए बनाई है। लेट मी मेक फिगर ऑल्सो, हियर आई मेक इट। ये टाइम है और ये हाइट है। ओके, उन्होंने ग्राफ आपको दिया वैसे करके, तो उन्होंने आपको कुछ वैल्यूज बता रखी हैं यहाँ पे। सेकंड पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कुछ आपको वैल्यूज बता रखी है, और ये वाला जो पॉइंट है वो है 5,0, दिस इज 0। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा है, पूछा है कि मैक्सिमम हाइट बता दो जो कि अचीव की है किसने, बॉल ने। मैक्सिमम हाइट, तो आपको अगर उन्होंने ये वैल्यू दे दी डायग्राम में, सेकंड पार्ट के लिए मेनली दी है, तो अगर आपको पता है मैक्सिमम हाइट का पॉइंट तो ये है, ये वाला पॉइंट है मैक्सिमम हाइट का, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो वहां पे टाइम की वैल्यू कितनी है, एक्स एक्सिस पे टाइम है तो 5/2 टाइम की वैल्यू है, वाई एक्सिस पे हाइट है तो इसकी ये 0 है। हाइट 0 यहाँ पे है, ठीक है, नीचे, उधर नहीं। तो अब हमें यहाँ पे इस ग्रीन वाले, जो ये ग्रीन पॉइंट है, यहाँ पे आपको निकालनी है हाइट कितनी है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आपको पता है सोल्यूशन में आप क्या लिखोगे, सोल्यूशन में आप लिखोगे कि जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट इज अचीव्ड एट व्हाट टाइम, is achieved at t is equal to 5/2, राइट। मैक्सिमम हाइट कब अचीव हो रही है, t is equal to 5/2 में। तो अब हमें ये निकालना है कि यहाँ पे ये कितनी चीज है, हाइट कितनी है। तो हमें तो पॉलिनोमियल पता है ना, h इज इक्वल टू कितना है 25t माइनस 5t का स्क्वायर। बस t की वैल्यू 5/2 पुट कर देते हैं, बहुत आसान काम है। तो हमने क्या किया, 25 इंटू 5/2 माइनस 5 इंटू 5/2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 125/2 माइनस 5 इंटू 25/4 आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, और एक 5 ऑलरेडी है। तो ये क्या आ गया, 125/2 माइनस 125/4। एलसीएम ले लो, 125, 2 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा आपके पास, 250 माइनस 125
विच इज 125/4 मीटर्स, क्योंकि हमें सब कुछ मीटर में दिया हुआ है, हाइट हमें मीटर्स में बोली है। तो आपको बस फिगर से पता चल गया कि मैक्सिमम हाइट कहाँ पे आएगी। मैक्सिमम हाइट तो आएगी जब टाइम कितना है 5/2। हमने बस उस इक्वेशन में 5/2 पुट किया और आंसर निकाल लिया। अब इसका एक थर्ड पार्ट भी है। उसमें क्या कहते हैं आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, क्या कहते हैं कि आफ्टर थ्रोइंग अपवर्ड, यानी कि बॉल को अगर जब अपवर्ड थ्रो किया, हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक। अब टाइम निकालना है, हाइट दे देंगे। हाउ मच टाइम डिड द बॉल टेक। अब देखो क्वेश्चन लिखो प्लीज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू राइट द क्वेश्चंस। टू रीच टू द हाइट ऑफ टू रीच टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। अब उन्होंने बोल दिया कितना टाइम लगेगा 30 मीटर की हाइट रीच करने में। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली आपको अब क्या किया, h इज इक्वल टू 25t माइनस 5t² में हाइट दे दी। तो अब आपके पास इक्वेशन अभी भी बन जाएगी, देख लेते हैं कैसे बनेगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको पहले एक तरफ, सबको एक तरफ ले आती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 25 का t, या उस तरफ ले आती हूँ सबको, जैसे मर्जी कर लो। आप इस तरफ ले जाओ या उस तरफ ले जाओ, मैं इस तरफ लेके आ रही हूँ सबको। तो ये हो जाएगा 5t का स्क्वायर माइनस 25 का t प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं सब कुछ लेफ्ट हैंड तरफ ले आई, उस तरफ राइट में 0 रह गया। अब सब में से पहले तो 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन ले लो। t² माइनस 5t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 5 तो ऑब्वियसली 0 के इक्वल नहीं हो सकता, 5 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, 5 इज 5। तो यानी कि हमारे पता चल गया कि दिस इज इक्वल टू 0, है ना। दिस इंप्लाइज कि दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज 5 इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ऑप्शन है। 6 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि -5 आ जाए। 2 और 3 बनाओगे तो उससे बात नहीं बनेगी। 2 और 3 बनाएंगे तो उससे भी बात बन जाएगी, देख लेते हैं पहले। अच्छा, 3t माइनस 2t प्लस 6 करेंगे, माइनस का 5t प्लस का 6। तो यही करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, t कॉमन लिया, t माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लिया, t माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। t माइनस 3 और t माइनस 2 इक्वल टू 0। t माइनस 3 और t 5t² माइनस 25t प्लस 30। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे पास t इज इक्वल टू 3 एंड t इज इक्वल टू 2। अब दोनों पे तो नहीं हो सकती 30 की हाइट, राइट। दोनों पे तो 30 की हाइट नहीं हो सकती। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तरह से इसमें पुट करके देखना पड़ेगा। तो देख लेते हैं पहले, h निकालते हैं एट 3 टाइम 3। तो ये आ जाएगा 25t माइनस 5t² की वैल्यू 25 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, 25 टू द 75 माइनस 5 इंटू 9 45। तो ये आ गई 30 की वैल्यू। ठीक है, 2 पे भी देख लेते हैं, h एट 2। तो वो कितनी आ जाएगी 25 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4, 25 टू द 50 माइनस 5 4 द 20। तो उस पे भी 30 आ रही है। तो यानी कि दो जगह पे देखो टाइम नेगेटिव नहीं आया, टाइम नेगेटिव नहीं आया, ये आप क्रॉस चेक करने के लिए करेंगे बस। तो आपने क्या देना है ना, सेकंड्स बोले थे ना उन्होंने, तो टाइम एट टाइम 2 इक्वल टू 3, तो मतलब दो टाइम्स पे आ रही है ये। टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड्स एंड टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे भी हाइट जो है वो कितनी आ रही है 40, सॉरी 30।
मीटर। ठीक है, इसका इसी का एक और करके थर्ड पार्ट में एक करके और भी दिया है। वो क्या दिया है कि फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी, फाइंड द टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टी। कहते हैं दो डिफरेंट वैल्यूज टी की निकालो व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल वाज 20 मीटर। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, 30 की जगह 20 दे दिया, और लेकिन उन्होंने आपको यहाँ बता दिया व्हेन द हाइट ऑफ द बॉल, और उन्होंने बता दिया कि ऐसे दो टाइम आएंगे। ऊपर वाले में हमें देखना पड़ा, क्रॉस चेक करना पड़ा एक बार कि कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो इसमें इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बॉल की हाइट 20 रख देंगे, 20 इज इक्वल टू 25t माइनस 5t स्क्वायर, सब कुछ इधर ले आएंगे तो 5t का स्क्वायर माइनस 25 का t प्लस का 20 इज इक्वल टू 0। सब में 5 कॉमन आ रहा है तो 5 ले लेते हैं कॉमन, क्यों इतना अपना बड़ा काम कर रहे हैं हम कि सबको मल्टीप्लाई करके 100 के ऐसे फैक्टर्स निकाले, तो हम पहले ही 5 कॉमन लेते हैं, बट 5 इज नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 4 के ऐसे फैक्टर्स की 5 आए, तो आपको पता है 4 और 1 माइनस का 4t माइनस का t प्लस का 4, तो यहाँ से हो जाएगा t कॉमन, t माइनस 4 माइनस 1 कॉमन, t माइनस 4, तो यानी कि दो ब्रैकेट आपके पास क्या क्या आ गई, t माइनस 4 और t माइनस 1, तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, और एक क्या आ गया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो आपके पास दोनों टाइम आ गए। ठीक है, मुश्किल नहीं है, क्वेश्चंस आसान होते हैं, कई बार हमें वो लगते मुश्किल है, राइट। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में केस स्टडी आई थी विच इज क्वाइट इजी। देखने में थोड़ी आपको लगेगा कि पता नहीं क्या आ गया, बट होती इजी है। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू राइट द क्वेश्चन। ठीक है, शुरू में मैं कह रही हूँ जब तक आपका पूरा सिलेबस नहीं होता तब तक अपना क्वेश्चन लिखने की आदत को मत छोड़ो। ओके, ओके, बाय, टेक केयर।